क्या हाल चाल दोस्तों, आई होप आप लोग सब खुश हो। तो आज है सेकेंड लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, 26 ऑफ मई, मंडे, और हम लोग आज निकल रहे हैं नेपाल के लिए। चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि आज लास्ट ब्रेकफास्ट है चाइना में। पूरा ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है यहाँ पर वो मैं कवर करूँगा। फिर मिलते हैं रोड पे, जहाँ मैं लास्ट कुछ ग्लिम्सेस ऑफ चाइना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बॉर्डर यहाँ से अराउंड 30-35 किलोमीटर्स है। टाइम हो रहा है 8:45, तो फटाफट निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग 15 मिनट्स लेट। सो आज का ब्रेकफास्ट मेनू, इसमें आधा से ज़्यादा चीज़ों का मुझे अभी तक नाम नहीं पता चला, बट ये वाला बहुत टेस्टी लगा है जहाँ पर भी मैंने खाया हूँ। दिस इज़ टमाटोज़ एंड एग्स। ये तो बॉइल्ड ब्रोकोली है, ये भी बॉइल्ड सब्ज़ी है। ये तो भिंडी लग रहा है, बॉइल्ड भिंडी एंड प्याज। अंडा है, कुछ फ्रूट्स हैं, ब्रेड है, ये पता नहीं किस चीज़ का बॉइल्ड है, ये भी बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, ये नूडल्स है, ये सॉसेजेस है ना, सॉसेजेस है, ये कुछ फ्राइज़ है और ये अंडा है। तो लास्ट ब्रेकफास्ट इन चाइना। लास्ट वाला क्लिप में बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं, इसलिए फिर से बता देता हूँ। हम लोग निकल रहे हैं गेरुंग से। सो गेरुंग इज़ द बॉर्डर टाउन और बॉर्डर सिटी of Nepal and China. This is the first and the last place that you stay once you enter or exit China. और अब ये पता नहीं, शायद हो सकता है क्योंकि this was the first impression which I got after getting inside China, इस वजह से हो या किस वजह से मुझे पता नहीं, बट ये सिटी मेरे को ना सबसे अच्छा लगा। हम लोग 4-5 सिटीज़ घूमे चाइना में और एक्सटेंसिवली घूमे, जिस सिटी में भी गए एक्सटेंसिवली घूमे, बट ये सबसे अच्छा लगा था मेरे को, सबसे खूबसूरत लगा था। छोटा सा है, प्यारा सा है, साफ़ सुथरा है। रात को 10:30, 11, 11:30, 12 बजे तक यहाँ पर दुकानें सब खुली रहती है, लाइटिंग रहता है। ये देखो सुबह का माहौल है, बढ़िया धूप निकली हुई है, ठीक है, पूरा ग्रीनरी है चारों ओर। अब फटाफट हम लोग को बॉर्डर की ओर भागना है, जो कि यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर्स और है। हम लोग बॉर्डर के एकदम पास है ना, इस वजह से चेकिंग भी बहुत ही ज़्यादा होता है यहाँ पर, बहुत ही सख्त है चेकिंग, स्ट्रिक्ट चेकिंग्स नियर द चाइना बॉर्डर। पता नहीं क्या ही बोले जा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक जगह पर चेकिंग, ये मैडम को देख रहे हो, ये खड़ी है, और जस्ट 50 मीटर्स पहले एक जगह और चेकिंग हुआ था। और लास्ट में बॉर्डर के पास जाके ना काफ़ी बड़ा एक लैंडस्लाइड हो रखा है, जो कि 1.5 साल से हो रखा है लैंडस्लाइड, और वो स्पेसिफिक उसी एरिया में विच इज़ अराउंड 2 किलोमीटर स्ट्रेच लैंडस्लाइड्स होते ही रहता है। अब चाइना का टेक्नोलॉजी भी उसको काबू नहीं कर पा रहा है, तब समझ जाओ। मैंने आते वक्त सुना था नॉर्मल जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ना, वो 2 दिन में ठीक हो जाता है, पूरा रोड बन जाती है वहाँ पर, आपको देख के पता भी नहीं चलेगा कि लैंडस्लाइड हो रखा है। बट ये एक एरिया है यहाँ से बॉर्डर तक, जिसमें पैचेस में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो रखा है। सो मैं इसी स्ट्रेच का बात कर रहा था आप लोगों के साथ। देखो हालत देखो यहाँ का। और हम लोग लगभग 10 दिन पहले गए थे, तभी भी जोरों शोरों से काम चल रहा था, आज भी चल रहा है। और बीच में मुझे लगता है फिर से लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, जिस वजह से ये ऐसे ही हालत में है। अभी ये लोग कोई ब्रिज विज बनाने का कोशिश कर रहे हैं शायद, टू गेट अ परमानेंट सोल्यूशन, बट अभी तक हुआ नहीं है उसका। नेपालेर दिके ढुकছি এখনো 2-3 হবে। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, ধর্ষণে বসে আছে। हालत देखो सामने, अरे बाप रे। এই এখন কোন রকমে বেরোতে পারলে বাঁচি, জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় বৃষ্টির অবস্থা কেমন? আচ্ছা, এখানের অবস্থা না বৃষ্টি নেই গো, এখানে তো ধস নামে না, সেইগুলো তোমার ল্যান্ডস্লাইড হয় যেরকম সিকিমে হয়, नॉर्थ सिक्किम में সেই রকম ধরনের এখানেও কিছু জায়গায়। ये हम लोग पहुंच गए, देखो ऑलमोस्ट बॉर्डर। रेस्ट्रिक्टेड एरिया इंस्पेक्शन लिखा हुआ है ना, तो एक राउंड ऑफ चेकिंग शायद इधर होगा, फिर से जाना पड़ेगा, उसके बाद पूरा गाड़ी से सामान वामान सब निकालना पड़ेगा, फिर गाड़ी का चेकिंग होगा। फर्स्ट राउंड ऑफ चेकिंग में तो कुछ नहीं हुआ, इट वाज अ सिंपल 2 मिनट क्वेश्चनर काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें हम लोग का गाइड जो है ना, ये सुपर स्मार्ट, उसने अपना चीनी लैंग्वेज में कुछ तो समझाया ना। हम लोग का गाड़ी का चेकिंग हुआ ना, हम लोगों से कुछ पूछा गया, बस हम लोग को लाइन से खड़ा कर दिया गया। हाथ में पासपोर्ट सबका देखा, पासपोर्ट भी चेक नहीं किया अंदर से, बस देखा कि हाथ में सबका पासपोर्ट है, वो बोला जाओ जाओ जाओ। अब ये है मेन चेकिंग, ये जो सामने वाला है आपको दिख रहा है ना बिल्डिंग, ये है, दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ चेकिंग।
और मुझे लग रहा है कि हम लोग एकदम टाइम से हैं। देखो वो भाग रहा है अपना गाइड साहब। हम लोगों का बैगेज वगैरह हम लोगों ने निकाल दिया गाड़ी से, उसका चेकिंग हो चुका है। हम लोगों का भी पासपोर्ट में जो भी फॉर्मेलिटीज़ करना था वो कंप्लीट हो गया है। अभी वेट हो रहा है गाड़ी चेकिंग का। गाड़ी घुसेगा तो हम लोग निकल जाएंगे फटाफट। सो नेपाल एंटर हो चुके हम लोग। नेपाल साइड का भी गाड़ी का चेकिंग वेकिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब पासपोर्ट में ठप्पा लगाना बाकी है। नेपाली टाइम 9:18 और वी आर फाइनली इनसाइड नेपाल। आज का जो ड्राइव है वो यहाँ से है चितवन तक का, ऐसा अभी तक का प्लान है। अगर मैं चितवन टाइम पे पहुँच गया हो सकता है मैं आगे भी कंटिन्यू कर लूँ। अब वो देखते हैं, क्योंकि देखो चितवन यहाँ से है तो रसुआगढ़ी से अराउंड 180 किलोमीटर्स। बाय द वे दिस नेम ऑफ द बॉर्डर टाउन ऑफ नेपाल इज़ रसुआगढ़ी। तो यहाँ से है लगभग 180 किलोमीटर्स, बट टाइम लगने वाला 8 से 10 घंटे। हम लोग जैसे ही चाइनीज़ साइड से एंटर कर रहे थे तो 2 बार हम लोग का चेकिंग हुआ। पहले नॉर्मल हम लोगों का चेकिंग, उसके बाद पहले हम लोगों का चेकिंग, उसके बाद गाड़ी का चेकिंग। अरे क्या बात है, इवन गॉड्स अ बीस्टर। अच्छा, रॉयल एनफील्ड बीस्ट, वेरी नाइस। सो अर्पंदा इज द वन हु इज हेल्पिंग अस आउट विद ऑल दिस थिंग्स। ही वाज द वन जिसने ये पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था अच्छे से। वो सब अलग से एक वीडियो में पूरा दूंगा मैं वो डिटेल्स। सो पहले चाइनीज साइड में हम लोगों का गाड़ी का चेकिंग, पहले हम लोगों का चेकिंग हुआ। पासपोर्ट में स्टैंपिंग वगैरह जो करना था, स्टैंपिंग तो एग्जैक्टली हुआ नहीं, वीज़ा का एक इन लोगों का परमिट वगैरह होता है, वो सब चेक वेक किया। फिर गाड़ी का चेकिंग हुआ, फिर नेपाल में घुसने के बाद गाड़ी का चेकिंग फिर से हुआ, फिर पासपोर्ट पे स्टैंपिंग लगा नेपाल साइड में। अभी तक का ये अपडेट है। अभी हम लोग चाय पियेंगे और निकल जाएंगे चितवन के लिए। सो जर्नी थ्रू द ट्रेचरस टेरेन्स ऑफ नेपाल बिगिंस एट लोकल टाइम ऑफ 9:43। सुबह के हो रहे 9:45 और आपका स्वागत है कुछ खतरनाक नेपाली सड़कों पे। अब तक लास्ट 10 दिन का जो रोड्स था वो तो अबव पार था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था, सुपर्ब था। इतने ऑल्टीट्यूड पे 15-16 हज़ार फीट पे भी इतने बढ़िया रोड्स। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। पूरा दिन आज ख़राब रास्तों के थ्रू ही सफ़र करना पड़ेगा। एटलीस्ट 70-80% ऑफ द रोड्स तो ऐसे ही है जैसा आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है उसके बाद जाके थोड़ा रोड्स अच्छा हो जाए। तो बीच बीच में कुछ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। आज का ड्राइव काफ़ी लंबा और काफ़ी दर्दनाक होने वाला है। दर्दनाक क्यों? अंजर पंजर में से आवाज़ें निकलेंगी गाड़ियों की और हम लोगों का शरीर पे भी काफ़ी दर्द होने वाला है। बट जैसा है ऐसा ही है, कांट हेल्प इट। इसी को सहते हुए, इसी के साथ जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हालत है रास्ते का, कीचड़, धूल, पत्थर, बाप रे बाप। अब सोचो यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो क्या हालत होने वाला है। कल हल्का फुल्का बारिश हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, बट मॉनसून वाला बारिश नहीं है। मॉनसून वाला बारिश हो जाए ना यहाँ तो भाई 4x4 गाड़ी के बिना तो यहाँ पर आना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। रीच्ड दिस प्लेस कॉल्ड धुंचे बाज़ार। छोटा सा टाउन क्या है, छोटा सा मंडी, छोटा सा बाज़ार वाला एरिया है। हम लोग सुबह से लगभग 30 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और 30 किलोमीटर्स में टाइम लगा, हम लोग 9:45 नेपाली टाइम को निकले थे और अभी टाइम हो रहा है, दिखा देता आप लोगों को, देखो 11:24। तो इतना समय लग गया सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर्स आने में। हालत देखो रोड का, कहाँ से जाएंगे, क्या क्या बचाएंगे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाइक तक स्लिप मार रहा है, कीचड़ में ऐसा हालत हो रखा है। यही सब ट्रेल में आते हैं ना तब लगता है कि हाँ भाई 4x4 होना चाहिए, बाकी सब जगह तो ठीक है, ये सब जगह ही थोड़ा दिक्कत होता है। अब आगे चढ़ाई भी है। अपना मुझे किल्लर किश्तवाड़ वाला स्ट्रेच याद आ गया। देखो नीचे तो 2-4 जगह अंडर बॉडी हिट तो हुआ ही है, ठीक है, ये नरम मिट्टी है, पत्थर नहीं है। देख लो गाड़ी स्ट्रेट जा ही नहीं रहा है, पूरा रपट रहे इधर, लेफ्ट राइट रपटते हुए जा रही है गाड़ी। भाई बहुत बुरा हाल है नेपाल के रोड्स के, बहुत बुरा हाल है।
छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। बहुत टाइम से कुछ मैंने शूट नहीं किया था एक्चुअली। ख़राब रास्ते में चल चल के क्या ही नया दिखाऊँ, इस वजह से मैंने कुछ बनाया नहीं। खैर अभी वी जस्ट हैड अ लंच एट नुवाकोट एंड द सेम होटल जिस पे हम लोग जाते वक्त भी किया था। हम लोग डिस्टेंस कवर कर चुके हैं सुबह से ओनली 80 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है दोपहर के अभी 2:45। तो रास्ते का आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना ख़राब था। एक डिफरेंस देखो, हम लोग कल भी जहाँ पर रुके हुए थे रात को, वहाँ पर टेम्परेचर रात को गया था 4 या 5, ठीक है। और दिन में इस टाइम में मतलब दोपहर को 3-3:30 बजे भी टेम्परेचर था 13-14 के आसपास। अभी भी है तो हम लोग कहने के लिए पहाड़ों में, बट MID स्क्रीन में गाड़ी में टेम्परेचर दिखा रहा है 35, ठीक है। गर्मी कितना है सोचो आप। और मैंने AC कर रखा है 20 पे, तभी हम कंफर्टेबली जा पा रहे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था। सो नेपाली टाइम 7:45 वी मेड इट टू चितवन, और वही सोल्टी रिजॉर्ट में रुके हम लोग जिसमें जाते वक्त रुके थे। सो आज भी लगभग 10-11 घंटे का ही ड्राइव रहा। और कितना किलोमीटर ड्राइव किए, 210 यहाँ से, और 35-40 किलोमीटर, मतलब लगा लो 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए लग गया पूरा 11 से 12 घंटा। खैर इस वीडियो को यहाँ पर एंड नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही छोटा सा वीडियो बन जाएगा, और सेम टॉपिक क्योंकि वापस जा रहा हूँ तो सेम टॉपिक के 2-2 वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो सुबह 4 बजे प्लान है कि हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से गुड़गांव के लिए। बाकी लोग नहीं निकल रहे अभी, ठीक है, बाकी लोग आराम से निकलेंगे। मेरे को कल रात तक गुड़गांव पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परसों है ऑफिस। तो सुबह 4 बजे मिलते हैं। अभी थोड़ी देर खाना वाना खा के सो जाएंगे 5-6 घंटा, और फिर सुबह निकल जाना है। सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। 4 बजे निकलने का प्लान था और अभी नेपाली टाइम हो रहा है 6 बजने में 10 मिनट, तो ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटा लेट है। कोई बात नहीं, आज 1200 किलोमीटर का ड्राइव है तो अच्छा नींद ज़रूरी था जो मुझे मिल चुका है। अब सीधा मिलते रास्ते में। आते वक्त हम लोग आए थे सनौली बॉर्डर होते हुए, गोरखपुर सनौली बॉर्डर, और सनौली से मतलब बॉर्डर में जगह का नाम है भैरवा जो नेपाल के अंदर आता है। वहाँ से चितवन तक का सफ़र था कुछ 150-160 किलोमीटर का, और वो हम लोग को लगा था लगभग 6-6.5 घंटा। समझ जाओ कि रोड का कंडीशन क्या था। इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं बीरगंज होते हुए। बीरगंज यहाँ से देखो 140 किलोमीटर्स है, मैंने गूगल मैप पे लगा दिया है। पहले बीरगंज जाएंगे विच इज़ ऑन द नेपाल साइड, फिर रक्सौल घुसेंगे इंडिया में। सुबह सुबह का टाइम है और गूगल मैप सही कर रहा है कि गलत कर रहा है मुझे पता नहीं, बट जिस भी रास्ते से लेके जा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। देखो राइट साइड में पूरा जंगल है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ हैं, और आई एम श्योर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या चितवन फॉरेस्ट उसी का आउटस्कर्ट्स है। ये देखो राइट साइड में पूरा ऐसे फेंसिंग किया हुआ है ना। तो अब बता रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद शायद मेन रोड पे कहीं तो कनेक्ट करेगा। फाइनली हम कनेक्ट हो चुके हैं हाईवे पे। हाईवे का नाम है महेंद्र हाईवे, इसको एशियन हाईवे 2 भी बोला जाता है, और ऑफिशियल नंबर है H01। यहाँ से दिखा रहे स्ट्रेट मेरे को 69 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से राइट मुड़ना पड़ेगा। वैसे इस हाईवे का खासियत भी मेरे को जो नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट राइट में देखो पूरा जंगल ही जंगल है, जिसके अंदर एकदम जंगल के बीचों बीच में से हाईवे बना हुआ है। सो लगभग देखो 30 किलोमीटर्स कवर हो चुका है हम लोगों का ऑलरेडी, और अभी तक रोड्स बढ़िया हैं। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स, 108 टू बी स्पेसिफिक, ऐसा ही रहे। और आते वक्त जितना प्रॉब्लम्स हुआ था हम लोगों को वैसा ना हो। और दूर देखो पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैसे ड्राइविंग स्टाइल की अगर मैं बात करूँ इंडिया और नेपाल में बहुत सिमिलर है। अब ये देखो बोलेरो देखो पूरा मेरा लेन में आ रहा है, ठीक है, तो कंडीशंस एकदम सिमिलर है। जो डिसिप्लिन हम लोग अभी चाइना में देख रहे थे पिछले 10 दिन, वो बिल्कुल भी नहीं है इधर। वो स्कूटी वाले को देखो, वो पूरा कोशिश में है कि जैसी जगह मिले फट से घुस जाएगा। तो बहुत केयरफुली जाना पड़ रहा है मेरे को, और साथ साथ में थोड़ा बहुत गड्ढे वड्ढे तो है ही, उतना गड्ढे नहीं है बट थोड़ा बहुत है। बीरगंज या फिर बॉर्डर इज़ अराउंड 42-43 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और हम लोग अभी चल रहे पारशा नेशनल पार्क के अंदर से। ये थोड़ा हाइट पे है, मतलब पहले तो हम लोगों ने क्लाइंब किया एक छोटा सा हिल, अब नीचे की ओर जा रहे हैं।
तो आज का जो ड्राइव है वो लगभग नेशनल पार्क में ही निकल गया। इट इज़ अ गुड थिंग। देखो इतना ग्रीनरी देखने को भी नहीं मिलता है ना। अभी जैसे ही हम लोग इंडिया घुसेंगे उसके बाद तो सिर्फ गर्मी और चौड़ी चौड़ी सड़कें और सीधा सीधा एक्सप्रेसवेज। तो हम लोग देखो पहुंच गए हैं नेपाल इंडिया बॉर्डर। अब यहाँ पर मेरे को वो ढूंढना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिस, ये पासपोर्ट में स्टैंपिंग वगैरह कर पाए। देखते कहाँ है, पता करते हैं इनसे। सो ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर। ये देखो आई लव बीरगंज लिखा हुआ है ना। और इमिग्रेशन ऑफिस ये रहा। ये जो भाई साहब हाफ पैंट में आपको दिख रहा है शॉर्ट्स में, यही है इमिग्रेशन ऑफिसर। भाई बहुत ही कैजुअल माहौल है यहाँ का, बढ़िया है। तो पापा अंदर गए हैं अभी, वो पीछे पीछे जा रहे हैं। देखो इमिग्रेशन ऑफिसर ये भाई, सही माहौल है यहाँ का, कोई टेंशन नहीं। देखो मस्त शॉर्ट्स में बैठा हुआ है, गप्पे मार रहा था बाहर। अभी पासपोर्ट में स्टैंपिंग करेंगे ये। सो क्रॉसिंग इनटू आवर कंट्री इंडिया। अब एक राउंड ऑफ चेकिंग तो हो चुका है नेपाल पुलिस द्वारा। अब देखते हैं फिर से चेकिंग होता है कि नहीं। हाँ हो रहा है। साइड करता हूँ, देखते क्या पूछते भाई साहब। तो फाइनली हम लोग है अभी NH 527D पे। रक्सौल में जो स्टैंपिंग वगैरह करना था, नेपाल साइड वाला तो बहुत इजीली हो गया। इंडियन साइड वाला स्टैंपिंग करने के लिए ना काफ़ी मेहनत करना पड़ा। थोड़ा सा हैफाजर्ड है प्रोसीजर्स। एक इमिग्रेशन ऑफिस से फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP ऑफिस भेजा गया, जहाँ जाके फाइनली हुआ। तो 1 घंटा हम लोगों का वेस्ट हो गया एक तरीके से। तो 8:45 बजे हम लोग एंटर कर गए थे बॉर्डर एरिया पे। अभी देखो 10:09 हो रहे हैं। हम लोग जस्ट 5 मिनट हुआ है रक्सौल ICP ऑफिस से निकले हुए। तो घर यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर है। एज़ पर गूगल मैप्स 2 बजने वाला है पहुँचने को रात को। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि 2 बजे से पहले ही पहुँच जाऊँ। देखते हैं। अब एक जगह रुकेंगे कहीं कुछ नाश्ता करने के लिए। तो जो पैकेट था होटल से दिया हुआ, उसमें 3-4 तरीके का फ्रूट्स था और मफ़िन्स थे और कुछ कुकीज़ था। मैं तो बैठे बैठे खा लिया। अब खाते वक्त और वीडियो बनाया नहीं, कैसे करते, खाऊं कि वीडियो बनाऊं। पापा पी रहे हैं अभी चाय। एक छोटा सा रोड साइड स्टॉल में से हम लोगों ने चाय कर दिया था ऑर्डर। गूगल मैप्स फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। गूगल मैप्स फॉलो करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ के रास्ते मेरे आई एम नॉट फेमिलियर विथ। ठीक है, तो ये सारे स्टेट हाईवेज़ हैं। यहाँ से सिर्फ जो पेन है दैट इज स्टिल गोपालगंज के बाद रोड भी मेरे को पता है और नेशनल हाईवे भी लग जाएगा। अरे ठीक है, सुन लिया। तो गोपालगंज एक बार पहुंच जाऊं ना तो फिर कोई और दिक्कत नहीं है। Turn left onto Northern Parpur Road, Parpur Northern Road. वैसे बिहार के स्टेट हाईवेज भी उतना बुरा नहीं है, मतलब मेरे को कोई अभी तक दिक्कत नहीं आया। रोड बढ़िया ही लग रहा है, बस हाँ थोड़ा सा नैरो है। डेट ये है कि मैं फाइनली नेशनल हाईवे पे आ चुका हूँ। कुशीनगर जस्ट अभी क्रॉस हुआ और गोरखपुर यहाँ से 40 किलोमीटर्स के आसपास है। वैसे गोरखपुर सिटी के अंदर तो मेरे को घुसना है नहीं, गोरखपुर के बाहर से निकल जाना है। अब रक्सौल से ये कुशीनगर तक का जो ड्राइव था उसमें बीच में स्टेट हाईवे जो है वो लगभग 25-30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का था। ठीक है, और स्टेट हाईवे इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। द गूगल ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो किया था बीच में, बट आई टूक अ हेल्प फ्रॉम अ लोकल कैब ओनर। एक कैब वाला था जो स्कूल के बच्चे को लेके आ रहे थे, मैंने उनका हेल्प लिया तो उन्होंने काफ़ी मदद किया और मेरे को नेशनल हाईवे तक का रोड उन्होंने बता दिया। अब देखो गर्मी हो रहा है भयंकर। टाइम भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो टाइम हो रहा है देखो 2 o'clock इन द आफ्टरनून, 1:59 टू बी प्रिसाइज। और बाहर टेम्परेचर है 36 डिग्री। सुबह 6 बजे का हम लोग निकले हैं फ्रॉम चितवन नेशनल पार्क। अयोध्या तक तो ऐसे ही चलेगा, अयोध्या के बाद हो जाएगा रास्ता बढ़िया और टाइम नहीं लगेगा, तब फटाफट डिस्टेंस कवर होगा। In 500 meters, merge with Lucknow Outer Ring Road.
चाय ब्रेक जस्ट बिफोर क्लाइंबिंग ऑन दी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। टाइम हो रहा है शाम के 8, अभी भी 500 किलोमीटर के आसपास बाकी है। वी आर स्टिल क्रूजिंग ऑन दी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। टाइम हो गया रात के 10। तो यहाँ से मुझे लगता है आगरा वुड बी अराउंड 120 के आसपास। और एक डिनर ब्रेक भी लेना है क्योंकि देखो 10:07 हो गया है। डिनर अभी तक किए नहीं हम लोग, तो डिनर ब्रेक भी लूँगा छोटा सा। फाइनली दिल्ली एंटर हो चुके हैं। टाइम देखो 3:11। इन शॉर्ट हम लोगों को लग गया 24 घंटे से 3 घंटा कम। 6 o'clock हम निकले थे चितवन से, फिर 3 बजे पहुँचे दिल्ली। अभी भी मेरा घर यहाँ से 15-20 मिनट तो लगेगा। वाट लग गया वाट, बट कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें होती है रोड ट्रिप पे जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था जिस वजह से इतना टाइम ज़्यादा लग गया। वैसे मैंने आते वक्त बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो भी नहीं बनाया, क्या ही बनाता। अब खुद ही परेशान हो रहा था। वो पहले तो स्टैंपिंग में 1-1.25 घंटा एक्स्ट्रा चला गया, शायद बताया नहीं मैंने। वो पहले एक ऑफिस जाना था, उस ऑफिस में गए रक्सौल बॉर्डर में, वहाँ से फिर दूसरा ऑफिस भेजा, उसमें 1-1.5 घंटा चला गया। फिर वो गोपालगंज में ट्रैफिक में फंस गए बुरी तरीके से, गूगल मैप्स ने धोखा दे दिया। अयोध्या में कुछ तो फंक्शन चल रहा था जिस वजह से रोड्स में भयंकर ट्रैफिक था। तो सब मिला जुला के बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। खैर आई होप 15-16 सीरीज़ का जो ये मैंने वीडियो बनाया है तिब्बत ट्रिप का, ये आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।